डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब जो आईयूसीएन है नेक्स्ट टेंस में दिया हुआ है, इसके बारे में रूल्स में आपको पहले बता चुका हूं। अब दिया हुआ है CH3CH और CH3 और CH जो मिडिल वाला कार्बन है उसके साथ एक CH3 अटैच है, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, कोई डबल बॉन्ड अटैच हो या कोई ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अब इसमें देखते हैं कि हम ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि पेरेंट जो चेन है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है, इसके देखिए अब इसमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन देखेंगे सबसे पहले तो 3 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3। हम कैसे भी देख लें इसमें जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन्स की ही होनी है। तो देखिए अगर हम डायरेक्टली नंबरिंग स्टार्ट करें इसके 1 2 और 3, ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं 3 को इधर भी लिख सकते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ये वाला CH3 ग्रुप हमारे लिए। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो CH3 अटैच है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो है CH3 यानी कि हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापी। जैसा कि इसका रूल है नाम लिखा जाता है, जिस वे में नाम लिखा जाएगा सबसे पहले आएगा लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट। तो लोकेंट होता है नंबर ऑफ कार्बन जिससे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। सेकंड कार्बन से आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर मिथाइल 2 मिथाइल लिख दिया। अब इसके साथ हम देखते हैं कि 3 कार्बन की जो 3 कार्बन की पेरेंट चेन है उसको क्या बोलेंगे, उसका वर्ड रूट होता है प्रोप, उसका वर्ड रूट होता है प्रोप होता है तो प्रोप लिखेंगे। और हम ये देखते हैं कि इसमें सभी जो है वो सिंगल बॉन्ड का अटैच है इसलिए एल लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में देखते हैं हम पेरेंट चेन जो है वो 4 कार्बन्स की है 1 2 3 4 CH3 CH और उसके साथ एक Cl अटैच है, फिर CH उसके साथ भी एक Cl अटैच है और देन CH3। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें पेरेंट चेन 4 कार्बन की है 2 और क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ठीक। अब सब्स्टिट्यूएंट जब जुड़े हुए हैं तो ये देखते हैं कि हम किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास कर रहे हैं, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ से। अब इसमें देखें 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4। अगर हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4 इक्वली आ रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच है वो इक्वल है। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, हमको देखते होते हैं लोकेंट, क्योंकि Cl जो है वो लोकेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन से है, सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो सबसे पहले 2 3। अब क्योंकि Cl एक जैसे हैं, एक Cl और दूसरा Cl, दोनों ही Cl जो है वो सेकंड और थर्ड से है। अब सिमिलर ग्रुप जब होते हैं तो अगर ग्रुप अटैच है तो उसके लिए डाई, अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 अगर होते हैं तो पेंटा लगाते हैं। अब क्योंकि ये 2 Cl है, सिमिलर ग्रुप है Cl, तो इसलिए 2 3 डाई लिखेंगे आप यहां पर और उसका नाम क्या है, क्लोरो। अब पेरेंट चेन में देखते हैं हम 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूट। अब ये सिंगल बॉन्ड वाली है सभी तो इसके लिए एन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, थर्ड की। अब इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा इन सबसे ये जो ऊपर दोनों है इनसे थोड़ा डिफरेंट है। अब देखते हैं हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होने वाली है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम देखते हैं पेरेंट चेन में 1 2 और 3 कार्बन की चेन है, अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन आएगी, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी करें एक पेरेंट चेन जो होगी, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन जो होगी वो 3 कार्बन्स की है। अब ये देखते हैं कि 2 CH3 जो है, 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, अटैच है। तो सबसे पहले तो हम इनका लोकेंट लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड कार्बन से है 2 और फिर सेकंड से ही दूसरा CH3 अटैच है तो 2 2। अब दोनों मिथाइल ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप है, देखिए पहले वाली कंडीशन आ गई क्योंकि सिमिलर कार्बन क्लोरीन्स थे तो इसलिए हम क्या लगा रहे थे, डाई, तो यहां लिखेंगे डाई। अब ये 2 मिथाइल ग्रुप है तो नाम तो एक ही आएगा तो नेम लिखेंगे इसका मिथाइल,
डाइमिथाइल। अब 3 कार्बन है 1 2 एंड 3। 3 कार्बन के लिए हम सीधे सीधे वर्ड रूप में लिखते हैं प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये सभी, एल्केन सीरीज है इसलिए प्रोपेन हो गया। इसका नेम हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका एक दूसरा नेम भी है, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। इसका जो दूसरा नेम है इसको बोलते हैं हम नियोपेंटेन। नियो कार्बन बोलते हैं, ठीक है, नियो में कार्बन होता है, क्योंकि नियो कार्बन से जब किसी कार्बन से कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से ही कंप्लीट हो तो वो नियो कार्बन हो जाता है। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से ही कंप्लीट होती है तो वो नियो कार्बन हो जाता है, तो इसलिए इसको हम नियोपेंटेन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, फोर्थ की। तो देखिए ये थोड़ा इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि एक OH होता है फंक्शनल ग्रुप, एक एल्डिहाइड भी होता है फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें रिएक्टिविटी देखते हैं। रिएक्टिविटी जो होती है वो एल्डिहाइड ग्रुप की एज कंपेयर टू अल्कोहल ज्यादा होती है। अब होना क्या है कि इसमें हम एक OH को, चाहे तो OH को या तो हम प्रीफिक्स में ले लें या सफिक्स में ले लें, दोनों में ही लिया जा सकता है। अब हम पहले प्रीफिक्स में ले लेंगे इसको, और देखिए काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास करे। अब देखिए CHO में कार्बन प्रेजेंट है, इसके लिए हम 1 2 एंड 3 इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। अब देखिए OH जो ग्रुप है प्रीफिक्स में अगर इसको लाएंगे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं इसको। तो सेकंड यानी कि कार्बन से तो उसका लोकेट हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। अब 3 कार्बन है, अब वर्ड रूप पर आ जाएंगे हम, तो प्रो, ठीक है, प्रोपेन पूरा करते हैं इसको हम प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड में है। अब एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसका जो सफिक्स होता है वो होता है अल। अभी कौन से नंबर पर है? 1 पर है, तो इसलिए प्रोपेन 1 अल या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल 1 या 1 प्रोपेनल तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 5th की। हम 5th जो है, अब देख रहे हैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो देखिए अब इसमें करेंगे क्या, हम इसको देखते हैं। इसमें 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, कोई पेरेंट चेन में सीधे सीधे 3 कार्बन थे, 1 2 3, या चाहे तो इधर से 1 2 एंड 3 कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग हम अब देखिए इसमें सेकंड कार्बन पर जो लगा हुआ है ऑक्सी लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। आपने जब फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं तो एक ग्रुप पढ़ा होगा ये कीटोन, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन ग्रुप बोलते हैं। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। इसका जो सफिक्स होता है वो ओन होता है। अब देखिए इसके लिए हम, क्योंकि सफिक्स हम अगर इसको सफिक्स में ले जाते हैं तो ओन हो जाएगा। तो अब देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सेकंड कार्बन से कीटोनिक ग्रुप है तो 2 और O, प्रोपेन 2 O। नेक्स्ट बात करते हैं हम 6th पे, CH3O CH3। ये जो है आपने जब फंक्शनल ग्रुप पढ़े तो एक ग्रुप आता है ईथर, ROR, ईथर होता है। अब ईथर में अब आप देख रहे हैं एक तो R है और एक ROR है, या तो हम इसको OR कर लें या इसको OR कर लें। इसका सफिक्स जो होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। ईथर का जो सफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी एल्केन में एक जो CH3O है ये एल्कोक्सी हो जाएगा, यानी कि एक एल्किल ग्रुप और एक ऑक्सीजन जो है वो एल्कोक्सी बनाएगा और दूसरा जो R होगा वो एल्केन बनाएगा। एक R और O एल्कोक्सी और दूसरा R एल्केन, तो ये होता है एल्कोक्सी एल्केन। अब ऐसी ही कंडीशन आप यहां देख रहे हैं, R की जगह CH3 और दूसरे R की जगह CH3, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें एक जो ग्रुप है वो एल्कोक्सी ग्रुप है, एक ग्रुप है एल्कोक्सी। चाहे तो हम इस CH3O को कर लें, चाहे इस CH3O को कर लें, एल्कोक्सी हो गया। अब देखिए क्योंकि मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल के साथ ऑक्सी जुड़ेगा तो मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्या नाम होगा इसका? मेथॉक्सी। अब क्योंकि 1 कार्बन बचा और 1 कार्बन के सिंगल बॉन्ड एल्केन से इसका होता है मेथेन, नेम हो जाएगा इसका मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। चाहे हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, 1 मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, मेथॉक्सी
मेथिल। अब देखिए सिमिलर कंडीशन है इधर, ठीक है, जैसा आपने 6th में देखा वैसे ही सिमिलर कंडीशन आ रही है 7th में, CH3CH2O CH2 CH3। अब सिमिलर है, ईथर का ही है। अब इसमें ईथर में देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ लाते हैं, है ना, तो मेथॉक्सी की जगह हो जाएगा एथॉक्सी, मेथॉक्सी की जगह एथॉक्सी। और फिर ये जो ग्रुप है हम चाहे इसको एथॉक्सी कर लेते हैं पूरे में, ठीक है, तो एथॉक्सी। अब 2 कार्बन बचे, ठीक है, अब 2 कार्बन के लिए हम एथ लाते हैं, क्या लेके आते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड में क्या लाते हैं ए, तो नेम हो जाएगा इसका फिर एथेन, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 8th जो है 6th और 7th से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक जो R है उसकी वैल्यू कम है और एक R की वैल्यू ज्यादा है ना, एक R जो है वो छोटा ग्रुप है और दूसरा R जो है वो बड़ा ग्रुप है ना। तो इस टाइप के जो IUPAC होते हैं तो इनमें क्या करते हैं हम कि छोटा R है उसके साथ एल्कोक्सी ग्रुप बनाते हैं, उसके साथ एल्कोक्सी ग्रुप बनाएंगे, CH3O, ये हो जाएगा एल्कोक्सी। ऐसा नहीं करेंगे कि जो बड़ा ग्रुप है, बड़ा R जो है, R की वैल्यू जिस पर ज्यादा है वो एल्कोक्सी में नहीं जाएगा, एल्कोक्सी में जाएगा छोटा वाला ग्रुप, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हम CH3O को क्या लिख रहे थे अभी, मेथॉक्सी, है ना, इसको क्या लिख रहे थे हम, मेथॉक्सी। तो इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पर मेथॉक्सी आ जाएगा, है ना। अब 2 कार्बन के लिए क्या लाएंगे हम, एथेन, 2 कार्बन के लिए क्या लाएंगे एथेन, ठीक, तो नेम हो जाएगा इसका मेथॉक्सी एथेन। अब बात करते हैं 9th की, तो 9th में देखिए, अब देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जब कोई कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर ऑफ कार्बन पर अटैच हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन पर अटैच हो, तो प्रेफरेंस जो होती है वो डबल बॉन्ड को दी जाती है, वरीयता जो होगी वो डबल बॉन्ड को दी जाएगी नंबरिंग करने में, क्योंकि डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए आप इसमें डबल बॉन्ड 1 2 3 and 4, और अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 and 4, तो फर्स्ट पर ही पड़ रहा है, फर्स्ट पर ही ट्रिपल है और फर्स्ट पर ही डबल है, इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है वो रिएक्टिव होता है किससे ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड से, इसलिए प्रेफरेंस जो होगी वो डबल बॉन्ड को दी जाएगी। अब देखिए इसमें क्योंकि 2 ग्रुप है प्रेजेंट, एक ईन है और एक आइन है, एक ईन है और एक आइन है, तो इसलिए अब हमको क्या करना है कि पहले तो हम इसका वो लिख लेंगे, अल्फाबेटिकली भी लिखा जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखें हम। तो देखिए 1 2 3 and 4, तो सबसे पहले इसका वर्ड रूट लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट लिखा। अब 3 के साथ और 2 के साथ क्या आ रहा है, अब देखिए ब्यूट 1 ईन, ई पहले आएगा या वाई पहले आएगा, पहले आएगा ई, इसलिए 1 ई, 1 ईन, और 3 के साथ आएगा आइन, 3 आइन, ब्यूट 1 ईन 3 आइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10th जो IUPAC है Cl CH2 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 Cl। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये करना है कि देखिए इसमें नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ Cl Cl अटैच है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 हम किधर से भी कर रहे हैं, 1 2 3 and 4 और 1 2 3 and 4, किधर से भी IUPAC इसमें नंबरिंग कर लेते हैं हम कार्बन की। अब ये देखते हैं, देखिए Cl दोनों एक जैसे हैं, जैसा कि हमने इसमें किया था सेकंड में, इसमें 2 Cl प्रेजेंट थे, तो देखिए कौन से नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, फर्स्ट से अटैच है एंड थर्ड से फोर्थ से अटैच है, 1 4, ठीक है, और 2 क्लोरीन है, 2 Cl है, इसके लिए डाई क्लोरो। अब 4 कार्बन से प्रेजेंट है यहाँ पर, तो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट होता है ब्यूट, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट होता है, तो इसलिए ब्यूट और एन आता है, तो इसका नाम हुआ 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। थैंक यू।